हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अमन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के द्वारा दिए गए जॉब नोटिफिकेशन के बारे में। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब जो है बठिंडा में, यहाँ पे नॉन टीचिंग पोस्ट्स जो कि ग्रुप ए, बी और सी कैटेगरी में रहेंगी, उनके लिए नोटिफिकेशन है। टोटल वैकेंसीज जो हैं अलग अलग कैटेगरीज में वो हैं 40 यानी 40। और अप्लाई करने के लिए जो लास्ट डेट रहेगी वो है 4 दिसंबर 2024। वेबसाइट है cup.edu.in। तो चलिए वीडियो में इसकी पूरी जानकारी लेते हैं। तो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के द्वारा दिया गया जो ऑफिशियल नोटिस है, ये उसकी पिक्चर है। इसमें बताया गया है कि जो अलग अलग कैटेगरी की टोटल वैकेंसीज हैं, सारी की सारी नॉन टीचिंग कैटेगरी में ये वैकेंसीज दी गई हैं। अब इसमें देखिए, लाइब्रेरियन के लिए एक पोस्ट है और जो पे स्केल है वो भी साथ ही दिया गया है। जो 7th पे स्केल है ना, उसके अकॉर्डिंग ये सैलरी स्ट्रक्चर बताया गया है। तो देखिए, लाइब्रेरियन की पोस्ट जो है इसके लिए सैलरी स्ट्रक्चर है 1,44,200। उसके बाद डिप्टी लाइब्रेरियन है, ये भी एक ही पोस्ट है। और जो पे स्केल है 13A का रहेगा। 1,31,400 सैलरी रहेगी स्टार्टिंग में, एंट्री पे, ठीक है। उसके बाद इंटरनल ऑडिट ऑफिसर जो कि डेपुटेशन पे है, और 78,800 सैलरी स्ट्रक्चर रहेगा जो स्टार्टिंग में सैलरी मिलेगी। असिस्टेंट रजिस्ट्रार एक पोस्ट है, जो पे स्केल है 10 है और सैलरी मिलेगी स्टार्टिंग में 56,100। देन उसके बाद है जी सिक्योरिटी ऑफिसर, ठीक है, एक पोस्ट है और 7th पे स्केल है 44,900 सैलरी रहेगी स्टार्टिंग में। अगेन प्राइवेट सेक्रेटरी, टोटल 4 पोस्टें हैं, ठीक है। 3 ऑन रिजर्व हैं और एक है ओबीसी की, और एक पोस्ट है ना ये पीडब्ल्यूबीडी के लिए रिजर्व है। देन प्राइवेट सेक्रेटरी, ठीक है जी, एक पोस्ट है, 7th पे स्केल है। देन स्टेट ऑफिसर एक पोस्ट है, 7th पे स्केल है। सेक्शन ऑफिसर के लिए 2 पोस्टें हैं, 7th पे स्केल है। और नर्सिंग ऑफिसर के लिए एक पोस्ट है, 7th पे स्केल है। उसके बाद पर्सनल असिस्टेंट की 3 पोस्टें हैं और 6th पे स्केल है, 35,400 का एंट्री पे रहेगी, ठीक है। असिस्टेंट की 2 पोस्टें हैं, 6 है इसका पे स्केल, 6 पे स्केल है। अपर डिवीजन क्लर्क का 4 पे स्केल रहेगा, एक पोस्ट है, 25,500 एंट्री पे रहेगी आपकी, ठीक है। लेबोरेटरी असिस्टेंट का भी 4th पे स्केल है, 2 पोस्टें रहेंगी। लोअर डिवीजन क्लर्क 2 नंबर मतलब सेकंड है इसका पे स्केल, और टोटल पोस्टिंग 11 है, ठीक है, 19,900 पे स्केल। कुक की 2 पोस्टें हैं, सेम पे स्केल जो है लेवल 2 का रहेगा। ड्राइवर की भी एक पोस्ट है, पे स्केल 2। और मल्टीटास्किंग स्टाफ की एक पोस्ट है और 18,000 सैलरी रहेगी। देन लेबोरेटरी अटेंडेंट की भी 18,000 सैलरी, 2 पोस्टें हैं। और लाइब्रेरी अटेंडेंट की 18,000 सैलरी, एक पोस्ट है। तो ये टोटल 40 पोस्टें जो हैं ये दी गई हैं। अब इसमें ना इंपॉर्टेंट डेट्स आप ध्यान से देख लो। ऑनलाइन अप्लाई आप कर सकोगे, लास्ट डेट रहेगी 4 दिसंबर 2024। इसके बाद अप्लाई नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है। और खास बात है कि रिटन टेस्ट की भी डेट जो है वो आ चुकी है, ये होगा 10 दिसंबर 2024 को, ठीक है। और पेपर 1 जो है ये सुबह 9 बजे होगा और पेपर 2 जो है ये दोपहर को 12 बजे हो जाएगा। तो यहाँ पे खास बात ये है कि एग्जाम की डेट भी इन्होंने दे दी हुई है, ठीक है। वेबसाइट में यहाँ पे इसकी देख लीजिए, www.cupedu.in है, ठीक है। और यहाँ पे एक और बात है, देखिए, अगर लाइब्रेरियन और डिप्टी लाइब्रेरियन के लिए अप्लाई करोगे ना, तो उसके लिए ये अलग लिंक है, जब जो कि ये लिंक मैंने डाल दिया है, पूरी पीडीएफ का लिंक डाल दिया है कमेंट बॉक्स में, वहां से आप चेक कर लो। तो लाइब्रेरियन और डिप्टी लाइब्रेरियन के लिए आप ये अलग लिंक पे अप्लाई करेंगे, और बाकी जो है ना उनके लिए ये दूसरा लिंक दिया गया है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे बताया गया है कि ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, हार्ड कॉपी नहीं भेजनी है। अच्छा, अब यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो ऑनलाइन पोर्टल है ना ये 4 दिसंबर तक ही रहेगा, तो उसके अंदर अंदर आप जो है 4 तारीख तक मतलब 4 दिसंबर तक ही अप्लाई कर लो।
उसके बाद ये बंद हो जाएगा। वैसे भी देखिए उसके 6 दिन बाद तो आपका एग्जाम ही हो जाएगा, है ना। ठीक है। तो और ध्यान रखना है कि ये नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए जो है सारी पोस्ट्स हैं। अच्छा, नेक्स्ट है जी, यहाँ पे फीस चेक कर लीजिए आप, है ना। तो इसमें ना जो जनरल रहेंगे, ईडब्ल्यूएस रहेंगे, उनके लिए तो 600 रुपए फीस है, ठीक है। और SC ST PWBD और वुमेन कैंडिडेट्स को कोई भी फी नहीं देनी पड़ेगी, ठीक है। और ये आपने ध्यान रखना है। अच्छा, अब यहाँ पे बताया गया है कि कोई भी कैंडिडेट जो SC ST OBC कैटेगरी से है, जो कि अनरिजर्व्ड पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उन्हें कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी फिर, ठीक है। तो अगर वो अपनी कैटेगरी में एक करेंगे तभी उनको रिलैक्सेशन जो है वो मिलेगी। अच्छा, उसके बाद भाई 2 एग्जाम होंगे, जैसे कि हमने देखा पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो ग्रुप बी और सी की पोस्टें हैं ना, जिसमें कि सीरियल नंबर 5 से 20 जो अभी हमने टेबल देखा उसमें आ रही हैं, तो उनके लिए जो ये एग्जाम है आपका पेपर 1 और पेपर 2 का रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब ये जो पेपर 1 है ना, ये 100 नंबर का आएगा जी, ठीक है। और इसमें जो आपका टेस्ट पेपर 1 जो 100 नंबर का आएगा ना, और ऑब्जेक्टिव टाइप होगा ये, ठीक है। अच्छा, अब 2 घंटे का टाइम ड्यूरेशन रहेगा इसका, और जो ये 100 क्वेश्चंस होंगे ये सारे MCQ पैटर्न में होंगे, ठीक है। और जो आपका सेकंड पेपर है ना, ये रिटर्न होगा होगा ये भी 100 नंबर का ही, पर डिस्क्रिप्टिव होगा ये, ठीक है। 2 घंटे का ही रहेगा। इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। 5 से 10 क्वेश्चंस होंगे जो कि आपको लिखित रूप में करने पड़ेंगे, ठीक है। और क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे बताए गए हैं पेपर 1 और 2 में। 50% अनरिजर्व के लिए, 45% रिजर्व कैटेगरी, जिसमें SC ST OBC EWS PWD और ESM यानी कि एक्स सर्विसमैन ये आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे बताया गया है कि जो रिलैक्सेशन मिलेगी ना रिजर्व कैटेगरी को, वो गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से ही रहेगी जो होती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो इसमें बताया गया है ना कि जो आपका पेपर 2 रहेगा जो सब्जेक्टिव होगा, ठीक है, उसमें मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है ना, वही सेम 50% और 45% फॉर रिजर्व कैटेगरी रहेंगे, ठीक है जी। तो ये तो बेसिक आपको बता दिया गया है। अच्छा, अब यहाँ पे जो स्टूडेंट्स पेपर 2 और पेपर 1 क्लियर कर लेंगे ना, उन्हें आगे जो है इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, ठीक है। तो ये इसका प्रोसेस है। जो आपकी पोस्ट हैं बी और सी कैटेगरी में, है ना। और जो ग्रुप ए कैटेगरी में है, यानी कि सीरियल नंबर 1 से लेके 4 तक, ठीक है, उनके लिए क्या है, उनके लिए स्क्रीनिंग ही होगी, यानी कि इंटरव्यू रहेगी, स्क्रीनिंग कमेटी के द्वारा ली जाएगी आपकी ये इंटरव्यू, ठीक है। तो आपको सिर्फ अप्लाई करना है और इंटरव्यू के लिए आपको कॉल कर लिया जाएगा। अब देखिए, जैसे हमने देखा कि सीरियल नंबर 1 और 2 यानी कि लाइब्रेरियन की जो 2 कैटेगरीज हैं 1 और 2, है ना, उनकी तो इंटरव्यू बेस पर हो जाएगी। उसके बाद जो सीरियल नंबर 3 यानी कि इंटरनल ऑडिट ऑफिसर है, उनकी भी जो अपॉइंटमेंट है वो इंटरव्यू बेस पर ही होगी, ठीक है। और जो सीरियल नंबर 4 यानी कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार है ना, इनके लिए यहाँ पे टेस्ट बताया गया है, स्क्रीनिंग टेस्ट, जिसमें कि 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है। पेपर 1 जो है 100 नंबर का रहेगा, 2 घंटे की इसकी ड्यूरेशन होगी, और MCQ पैटर्न में आएगा, ठीक है। और जो पेपर 2 है ना, ये डिस्क्रिप्टिव होगा, 2 घंटे का ही होगा, पर वही अगेन 5 से 10 क्वेश्चन आएंगे जो कि आपको लिखने पड़ेंगे। वो उसका सिलेबस आपको इसी, मतलब ये जो PDF है ना, इसी में दिया गया है। तो PDF जो है वो मैंने कमेंट्स में भी डाल दिया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया, वहां पे आप चेक कर सकते हैं इसे, ठीक है। तो ये सारा जो आपको एग्जाम्स वगैरह का जो पैटर्न है ना, ये बताया गया है। अच्छा, अब आप ना क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस चेक कर लो पोस्ट वाइज। तो सबसे पहले जो लाइब्रेरियन की पोस्ट है ना, उसके लिए देखिए जो ग्रुप ए की पोस्ट है ये, ठीक है ना। और सैलरी स्ट्रक्चर हमने देख लिया कि ये रहेगा कितना, 1,44,200 से स्टार्ट होगा। और एज जो इसमें है ना, वो 57 से कम होनी चाहिए, ठीक है। और जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस में,
ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन साइंस विद एटलीस्ट 55% मार्क्स के साथ आपकी ये डिग्री होनी चाहिए। साथ ही साथ 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए लाइब्रेरियन का, किसी भी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में, या फिर 10 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज असिस्टेंट और असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर इन लाइब्रेरी साइंस, और 10 ईयर एक्सपीरियंस एज कॉलेज लाइब्रेरियन। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद एविडेंस ऑफ इनोवेटिव लाइब्रेरी साइंसेज इंक्लूडिंग इंटीग्रेशन ऑफ आईसीटी इन लाइब्रेरी, और पीएचडी डिग्री हो अगर लाइब्रेरी साइंस में, तो कोई भी इनमें से जो है आपका रिक्वायर्ड, वो आपका मतलब जो भी इनमें से दिया गया है वो आपका चल जाएगा, मतलब मास्टर्स डिग्री हो या फिर पीएचडी हो, साथ में एक्सपीरियंस आपने कंसीडर कर लिया है, ये जो दिया गया है इसको कंसीडर किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद सेकंड जो पोस्ट है डिप्टी लाइब्रेरियन, ग्रुप ए की ही है जिसमें हमने बात की, क्योंकि दोनों ही पोस्ट जो है ये इंटरव्यू बेस पर हो जाएंगी, है ना। मिनिमम एज इसमें 55 है, और इसमें भी देखिए जो क्वालिफिकेशन है वो तो मास्टर्स या फिर पीएचडी, और क्वालिफिकेशन इसमें 8 इयर्स का होना चाहिए। जो ऊपर वाली पोस्ट में 10 साल का है ना, वो इसमें 8 साल का होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है जी इंटरनल ऑडिट ऑफिसर की, तो ये ग्रुप ए की ही पोस्ट है। पे स्केल 12 रहेगा, और मिनिमम मिनिमम नहीं कहेंगे, मैक्सिमम एज 56 साल 56 ईयर्स, और डेपुटेशन की पोस्ट है ये। ठीक है। तो जो भी अप्लाई करना चाहते हैं, जो ऑडिट या अकाउंट डिपार्टमेंट में ऑलरेडी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में रहे हैं, तो वो अप्लाई कर सकेंगे इस पोस्ट के लिए। ठीक है जी। और असिस्टेंट रजिस्ट्रार की है, ग्रुप ए की ही ये भी पोस्ट है, लेवल 10 रहेगा पे स्केल। असेंशियल क्वालिफिकेशन, अच्छा एज इसमें 40 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब इसमें दी गई है मास्टर्स डिग्री चाहिए होगी आपकी, एटलीस्ट 55% मार्क्स। ठीक है। और डिजायरेबल है कि 5 साल का एक्सपीरियंस हो सुपरवाइजरी लेवल इन एडमिनिस्ट्रेशन, एस्टेब्लिशमेंट, फाइनेंस, एग्जामिनेशन एकेडमिक ऑफ यूनिवर्सिटी इन लेवल 7, और होल्डिंग एनालॉगस पोस्ट, या और साथ ही साथ कंप्यूटर एप्लीकेशंस की नॉलेज भी होनी चाहिए। नेक्स्ट है सिक्योरिटी ऑफिसर, तो सिक्योरिटी ऑफिसर की ग्रुप बी की पोस्ट है, पे स्केल 7 रहेगा इनका। तो बैचलर्स डिग्री अगर आपकी है तो अप्लाई कर सकेंगे, और 5 साल का एक्सपीरियंस है अगर आपको पुलिस में, पैरामिलिट्री फोर्सेस वगैरह में, तो अप्लाई आप कर सकते हैं। और आपके पास एलएमवी मोटरसाइकिल का ड्राइवर जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो होना चाहिए। ठीक है। डिजायरेबल है ये। और डिजायरेबल साथ ही साथ ये भी है कि अगर फाइटिंग का कोर्स भी आपने किया है तो बेटर रहेगा। उसके बाद है जी प्राइवेट सेक्रेटरी, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है ये भी, ग्रुप बी की पोस्ट है, 35 साल एज, बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए यूनिवर्सिटी से। ठीक है। और साथ ही साथ 3 साल का एक्सपीरियंस हो एज पर्सनल असिस्टेंट, या फिर 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए स्टेनोग्राफी में। ठीक है। और इंग्लिश और हिंदी की स्पीड यहाँ पे बोली गई है कि इंग्लिश में 120 वर्ड्स पर मिनट, और हिंदी में 100 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड भी चाहिए होगी। ठीक है। स्टेनोग्राफी की, और टाइपिंग स्पीड भी है 35 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में, और 30 वर्ड्स पर मिनट हिंदी में। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस भी होनी चाहिए है, और आपसे ये थोड़ा टेस्ट भी लिया जाएगा, स्किल टेस्ट लिया जाएगा कंप्यूटर्स पे। देन प्राइवेट सेक्रेटरी, ये भी डेपुटेशन की पोस्ट है, इसमें भी बैचलर्स डिग्री चाहिए होगी, 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा स्टेनोग्राफी में, है ना। और सिमिलरली जो अभी हमने लास्ट पोस्ट देखी वही रिक्वायर्ड रहेगा, और टेस्ट स्किल टेस्ट रहेगा कंप्यूटर्स में। ठीक है। देन स्टेट ऑफिसर है जी, इसमें देखिए कि जो ग्रुप बी की पोस्ट है, बीई बीटेक किया है अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग में, तो अप्लाई कर सकते हैं, 5 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए है। सेक्शन ऑफिसर ग्रुप बी की पोस्ट है, बैचलर डिग्री की होनी चाहिए, और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन लेवल 6, या फिर 8 साल का एक्सपीरियंस इन यूडीसी इन लेवल 4। ठीक है। तो ये अलग अलग एक्सपीरियंस दिया गया है। नेक्स्ट है जी नर्सिंग ऑफिसर, तो इसमें बीएससी नर्सिंग आपकी होनी चाहिए है। ठीक है। और 2 साल का एक्सपीरियंस किसी रेप्यूटेड हॉस्पिटल से आपका होना चाहिए। देन पर्सनल असिस्टेंट में 35 साल एज है जी, और बैचलर्स डिग्री चाहिए है। देन आपका स्टेनोग्राफी आनी चाहिए, है ना। देन टाइपिंग स्पीड का इसमें भी टेस्ट आपका होगा।
उसके बाद असिस्टेंट की पोस्ट है, बैचलर्स डिग्री चाहिए, 35 ईयर्स एज लिमिट है इसमें, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है ये भी, ठीक है। 3 साल का एक्सपीरियंस एज यूडीसी और इक्वलेंट इन द लेवल 4, ठीक है। या फिर जी आपका चाहिए होगा, हाँ, लेवल 4 में ही सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट वगैरह में है ना, तो ये आपका 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। देन अपर डिवीजन क्लर्क के लिए भी बैचलर्स डिग्री, 32 ईयर एज, 2 साल का एक्सपीरियंस। लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए साइंस में, ठीक है। एज 32, ग्रुप सी है ये, और इसमें भी जो है ना आपका एक्सपीरियंस कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। सिमिलरली लोअर डिवीजन क्लर्क में 12th पास है अगर तो अप्लाई कर सकते हैं, और टाइपिंग टेस्ट भी होगा, इसलिए ध्यान रखना है। कुक के लिए जो है 10th क्वालिफिकेशन, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए है। देन ड्राइवर के लिए 10th पास, 35 साल एज, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए लाइट, मीडियम और हैवी व्हीकल्स का, ठीक है। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए एज 30, 10th पास या फिर ITI पास होने चाहिए हैं, ठीक है। तो ये सारी रिक्वायरमेंट रहेगी। देन लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए 10th और +2 पास चाहिए है साइंस स्ट्रीम में, ठीक है। और लाइब्रेरी जो अटेंडेंट रहेंगे उनके लिए भी +2 पास होने चाहिए हैं। तो इस तरह से ये सारा जो है अलग अलग तरह की कैटेगरी वाइज जो है पोस्ट के बारे में हमने बात की। तो जो भी आपकी रिक्वायर्ड जहाँ पे आपकी बन रही है वहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे ना आपको एड्रेस भी बताया गया है, रिक्रूटमेंट सेल, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, VPO घोड़ा, और डिस्ट्रिक्ट है बठिंडा, पंजाब में पड़ेगा ये, ठीक है। और मेल दी गई है जिसपे कि अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप इस मेल पे क्वेरीज अपनी पूछ सकते हैं। लास्ट डेट रहेगी 4 दिसंबर, और हार्ड कॉपी ना भेजें, ऑनलाइन ही अप्लाई करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।